तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युति'इल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। व बअद क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल सारि'ू इला मग़फ़िरतिन मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्ज़ुहा कअर्ज़िस समाई वल अर्ज़। व क़ाल फ़ी मौज़िइल आख़र शहरु रमज़ानुल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान फ़मन शहिद मिनकुमुश्शहर फ़ल्यसुमहु व मन कान मरीज़न औ अला सफ़रिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र। व क़ाल फ़ी मौज़िइल आख़र क़ुल या इबादियल्लज़ीना असरफ़ू अला अनफ़ुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाहा यग़फ़िरु ज़ुनूब जमीआ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व बनाति अजमईन। अज़ीज़ भाइयों, अल्लाह मालिकुल मुल्क की हम्द व सना के बाद, उसके महबूब पर दुरूद व सलाम की बरखा और बरसात के बाद, हम रमज़ानुल मुबारक से कैसे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं या हम रमज़ान को कैसे गुजारें कि ये आने वाला महीना इस कदर कीमती है कि रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम के नुज़ूल के लिए, शब कदर लैलतुल कदर की रात के चुनाव के लिए और इंसानों के बख्शिश के पैगाम के लिए, रोज़ेदारों के लिए इनाम और गुफ़रान के लिए इस मौसम बहार को अल्लाह पाक ने किस कदर चुना है, आप इसकी अज़मत से खुद ही अंदाज़ा लगा लीजिए। और शूमिए किस्मत कि अगर ये रमज़ान हम पर आ गया और फिर यूं ही का यूं ही वापस चला गया, हमने कुछ ना कमाया ना कुछ लगाया, तो हम जैसा भी कोई बदबख्त होगा जिसके लिए कायनात के हबीब ने बद्दुआ की हो, हलाक हो जाए वो शख्स, जिब्राइल की बद्दुआ हो और सैयदना इमामुल अंबिया की आमीन हो, तो उसकी हलाकत में क्या तरद्दुद रह सकता है, क्या शक रैब और मनून रह सकता है कि जिसके बारे में जिब्राइल ये कहे कि हलाक हो जाए, उसकी नाक खाक आलूद हो जाए, बर्बाद हो जाए शख्स, जिसको रमज़ान का महीना मिल जाए और वो उसे फौजान और गुफरान का महीना न बनाए, ज़िल्लत और खुसरान का महीना बना ले, वो हलाक हो जाए। रमज़ान रमज़ से निकला हुआ है, गर्मी की तपश, गर्मी शिद्दत। जब बंदा रोज़ा रखता है ना तो अंदर गर्म हो जाता है, उसे खुराक नहीं मिलती है, बेदोहा से भट्टी की तरह से दहक रहा होता है। अल्लाह अकबर अल्लाह। हमें तो बड़े शौक़ रमज़ान मिले। अगर सहाबे कराम की ज़िंदगी को देखते हैं हम, जिहाद के मैदानों में रोज़े रखे हुए और अरब की तपती रेगिज़ारों के अंदर जो है रोज़े रखे हुए, कितना चाह थी अपने रब को मनाने की, कितनी मेहनत मुशक्क़त मुजाहिदा, रब को राज़ी करने का क्या जज्बा था, जज्बा सादिक था। तो भाइयों, ये रमज़ान मुबारक का महीना पा लेना बहुत बड़ा अजीम एहसान है, अल्लाह का इनाम है। हमें एक बार फिर शुक्र अदा करना चाहिए कि हम इस महीने के करीब आ गए और अभी भी कुछ दिन बाकी हैं। बहुत सारे लोग तो इस महीने के चाँद के तुलू से पहले ही शायद, यकीनन मरना तो है, कईयों ने तो मरना ही है ना, वो इसके लम्हात को न देख पाएंगे, लेकिन जो देख पाएंगे वो तो कम से कम अपने रब का शुक्र अदा करेंगे। एक बार फिर अल्लाह ने हमें उसके करीब कर दिया। जिस महीने में जन्नत के दरवाजे खुल जाएं, दोज़ख के दरवाजे बंद हो जाएं, शयातीन जकड़े जाएं, अल्लाह अकबर, कि आम दिनों की तरह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के नौजवानों को इस तरह से ख़राब न कर सकें, गुमराह न कर सकें जैसे आम दिनों में करते हैं। बंदों को जिस महीने में जहन्नम से आज़ादी और छुटकारा मिलता है, जिस महीने में मग़फ़िरत और तौबा और गुफ़रान के दरवाजे खुले होते हैं, तो अल्लाह मालिकुल मुल्क की इस नेमत की जो है शुक्रगुज़ारी कीजिए, कदर व मंज़िलत जो है पहचानिए। अंदाज़ा लगाइए, सलफ़ सालिहीन जो है
6 माह तक जो है इस महीने की इंतज़ार में दुआएं करते कि या अल्लाह हमारी ज़िंदगी दराज कर दे, हमें रमज़ान तक पहुंचा दे। 6 महीने पहले से तैयारी। और हम पर तो जो है शाबान का आखिर आ गया है और हमने अपने कमर नहीं बांधी है, कमर बस्ता नहीं हुए, अपना लंगोटा नहीं कसा है, अपना तहमद नहीं कसा है। जैसे अल्लाह के हबीब अल्लाह अकबर अल्लाह इन दिनों के आने पर अपने तहमद मुबारक को कस कर बांध लेते थे, यानी इबादत में ताआत में और ज़्यादा बढ़ोतरी करते थे। तो भाइयों रमज़ान मुबारक के पहले यानी उससे 6 महीने पहले सलफ़ सालिहीन नेक बुज़ुर्ग जो है वो दुआएं करते थे कि या अल्लाह हमें रमज़ान मुबारक अता फरमा। और रमज़ान में फिर बैठे नहीं रहते थे हमारी तरह से, हमारे जिस तरह से दस्तरखान सज जाते हैं, अल्लाह माफ़ फरमाए, अल्लाह माफ़ फरमाए। हमने तो रमज़ान मुबारक को खाने पीने का ही महीना समझ रखा है और इतना खाते हैं माज़ अल्लाह के फिर वो लज्जत इबादत जो है इबादत की लज्जत जो है वो मिलती कोई। पेट जो भारी होता है, खड़ा होना जो दुश्वार होता है। मगरिब में इतना खाया कि जनाब रोज़ा खोलते खोलते जो है मगरिब की जमात ही चली गई। फिर जब बंदा इतना खा लेता है तो तरावी कैसे पढ़ेगा? घंटा सवा डेढ़ जो है वो कैसे खड़ा होगा? लिहाजा वो फ़र्ज़ पढ़ के ही यानी पतली गली से निकलने की कोशिश में होगा। फिर वो ये बहाने तराशता है कि जनाब ये कोई फ़र्ज़ थोड़ी है, मौलवी साहब को फ़र्ज़ थोड़ी है जी, मैं सुबह पढ़ लेता हूँ जी, सुबह तहज्जुद के साथ पढ़ता हूँ, मैं यूँ करता हूँ वो करता हूँ, पता नहीं कितने बहाने हमारे अपने ही प्यारे साथी। भाइयों इस कदर जो एहतमाम है मस्जिद में, जमात का, पूरी उम्मत इस पर इज्मा है जी। अल्लाह बहरहाल ये तो भाइयों चाहत की बातें हैं ना, तो गनीमत जानकर भाइयों इसकी बरक़ात से भरपूर फ़ायदा हमें उठाना है। अल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम को बिशारत दी। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल अताकुम शहर अताकुम रमज़ान, लोगों तुम पर ऐसा महीना जो है साया फगन होने वाला है। फ़रज़ अल्लाहु अज़्ज़ व जल फ़रज़ अल्लाह अज़्ज़ व जल सियाम, अल्लाह पाक ने इसके दिन के रोज़े को फ़र्ज़ करार दिया और इसकी रात की इबादत को ततव्वुअ अल्लाह के क़ुर्ब का ज़रिया बनाया है। अल्लाह तो फरमाया कि तुफ़्तहु फ़ीही अब्वाबुल जन्नत, मालिकुल मुल्क के हबीब फरमाते हैं कि इसमें जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं। व तुग़लक़ु फ़ीही अब्वाबुल जहीम, जहन्नम के दरवाज़े बंद कर दिए। ऐसा कीमती हमने कैसे गुजारना है? अल्लाह निसाई और सही और जामे की ये रिवायत जो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि अल्लाह के हबीब आगे फरमाते हैं कि फ़ीही लैलतुन खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, एक ऐसी रात है जो 1000 महीनों से, तकरीबन 84 साल बनते हैं, 84 साल। किसी खुशनसीब को ये रात मिल जाए तो समझ लो कि उसने पूरी ज़िंदगी इबादत की है। 84 साल तो शायद उसकी ज़िंदगी हो ही ना, 60-70 साल में ही उसका जो है वीज़ा लग जाएगा तकरीबन। इतनी एवरेज और औसतन उम्र बताई अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो बहरहाल अल्लाह के हबीब फरमाते मन हुरिमा खैरा फ़क़द हुरिमा, कि जिसने जो इस रात की खैर से महरूम हुआ गोया वो सारी खैरों से महरूम हुआ। निसाई और सही और जामे की रिवायत जो इस रात यानी एक रात इतनी कीमती डाल दी अल्लाह पाक। अज़ीज़ भाइयों दोज़ख से आज़ादी का महीना, तो हम इंशाअल्लाह अभी से अपने आप को तैयार करते हैं रमज़ान के इस्तकबाल के लिए। इस्तकबाल क्या करना है? बस अपने आप को तैयार करना है, फूलों के गजरे लेकर नहीं, कोई राशन की बोरियाँ डालनी नहीं है घरों में जो है। अपने आप को बस इस अंदाज पर तैयार कीजिए कि मैंने इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस रमज़ान के चाँद के तुलू होने पर हर खैर का काम जितना भी है छोड़ना नहीं है, हर शर से मुझे उसके करीब जाना नहीं है। हाँ जी, मैंने अपने पेट को बस ज़रूरत के मुताबिक थोड़ा सा जो है लेना है, वरना ज़्यादा खाने का भी जो है अल्लाह अकबर मेरे भाई बहुत बड़ा नुकसान। जहाँ अपनी सेहत का कबाड़ा है वहाँ इबादत और ताअत के अंदर भी सुस्ती होती है। इखलास के साथ चलें। जो अगर कोई
रमज़ान के रोज़े किसी के पिछले रमज़ान के छूट गए हैं तो तैयारी यह है रमज़ान की कि उन रोज़ों को इन दिनों में पूरा कर दें, आइंदा आने वाले रमज़ान से पहले पहले छूटे हुए चूके हुए रोज़ों को पूरा कर दें। और रमज़ानुल मुबारक की अदरक का यानी कि अज़मत का इदराक करें, सोचे कि यार कितना खूबसूरत महीना है, कितना अजीम महीना है जी। और फिर अपनी नीयतों को खालिस कर दें, जो करने का काम है, मैंने जो भी अमल करना है खैर का अल्लाह की रज़ा के लिए करना है, बल्ले बल्ले नहीं चाहनी है, शाबाश थपकी और जो है सुभान अल्लाह जी, कैमरों की नशपश और जो है चमक दमक में फ़ोटो बनाकर जो है जी, वहाँ फ़लाँ ने इतना दिया, फ़लाँ ने इतना दिया, फ़लाँ। अब छोटे छोटे बच्चों के रोज़े जो है तरगीब ठीक है, नीयतों को खालिस करिए, अपने दिलों को साफ़ कीजिए कुदूरत से, नफ़रत से, बुग़्ज़ से, इनाद से। अपने भाइयों के बारे में कीना कपट से जो है, गंदगी गलाज़त से, और सबसे बड़ा जो गंदगी और जुल्म है वो शिर्क है। अल्लाह, इसका भाइयों अगर बंदा मुशरिक है जहाँ उसके सारे अमाल बर्बाद हो जा रहे हैं तो वो रोज़े उसके कैसे बाकी बच सकते हैं। अभी एक बुजुर्ग का बयान सुन रहा था कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, उनका कोई मुरीद था, वो मरा तो जब फरिश्ते कब्र में आए, यार शिर्क की भी अखीर कर दी है इन लोगों ने वल्लाह। तो वो जो उनका मुरीद मरा तो जब मुनकर नकीरैन कब्र में पहुँचे तो उधर से शेख साहब जो है, शेख अब्दुल कादिर जिलानी भी अपनी कब्र से उठकर पहुँच गए। वो कहाँ मरा होगा, ये कहाँ मरा, अपनी कब्र को चीर कर वो निकल गए जो है, वहाँ उसके पास पहुँचे और फरिश्तों से कहा, तुम्हें नहीं पता ये मेरा मुरीद है। फरिश्तों ने अर्ज़ किया, अल्लाह ये तो मामला ये हो गया। अल्लाह भी कहने लगे, हाँ हाँ अब तुम बीच में से निकल जाओ, अब ये मेरा और शेख अब्दुल कादिर जिलानी का मामला है। नारे तकबीर, यानी अल्लाह को भी अरे है मा कदरुल्लाह हक़ क़द्री, ऐसे बंदों के रोज़ों का क्या बनेगा। वहाँ इंतज़ार में बैठे होते, वाह 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 सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, यानी यह लिखा होगा दुकान भी, हाँ जी, इलाही खैर गर्दानी बाहक शाह जिलानी। क्या हक देना है अल्लाह ने, शेख अब्दुल कादिर जिलानी का मखरूज है रब्बुल आलमीन, इलाही खैर गर्दानी, अल्लाह खैर करना बाहक शाह जिलानी, जो तूने उसका कर्जा देना है ना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का जो कर्जा और हक देना है ना, उस हक के तुफैल जो है तो खैर करना। अल्लाह मजबूर हो गया, अल्लाह मखरूज हो गया शेख अब्दुल कादिर जिलानी का, या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शैयन लिल्लाह, अल्लाह के लिए देना। उनकी सीरत को नहीं पढ़ना, उनके अंदाज़ो अतवार को नहीं लेना। वो जो कह रहे हैं कि मुझे सीने पर हाथ बांधना ज़्यादा महबूब है, वो कहते हैं जो मुझे आमीन ऊंची कहते हैं, पीराने पीर की गुनियत तालिबीन पढ़ के तो देखो मेरे भाइयों, जिनको तुमने 11वीं शरीफ वाला पीर बना लिया है, उस पीराने पीर का जो है उनका उसवा तो देखो ना। वो कहते हैं जो आमीन ऊंची कहते हैं वो मुझे ज़्यादा महबूब है आहिस्ता आमीन कहने वालों की निस्बत। और ये तो बातें आप मानते नहीं हैं। और जनाब इलाही खैर गर्दानी, और मेरे भाइयों अल्लाह को डायरेक्ट पुकारो, फैज़ा रकीबू फिल फुल की दाअुल्लाह, इतना तो शिर्क वो कबर वो मुशरिकीन मक्का भी नहीं करते थे ना। उनकी बेड़ियाँ कश्तियाँ जब मंझार के अंदर फंसती थी, डामाडोल होती थी, हिचकोले खाती थी, बेरहम मौजों और लहरों के हवाले चलती थी, तो अल्लाह ने मंजर कशी की है। फ़ैज़ा रकीबू फिल फुल्क, जब उनकी कश्तियाँ डूबती नजर आती थी नैया, तो क्या कहते, दाअुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन, वो कहते थे अल्लाह तू ही बचा सकता है। अब तो इकरमा का रब ही बचा सकता है, अब तो कोई और नहीं बचाने वाला। ला तो उज़्ज़ा व मनात की जो है कहानियाँ ख़त्म। और यहाँ हमारे भाई क्या कहते हैं, या इलाही खैर गर्दानी बाहक शाह जिलानी, बाबा शाह जमाल पुत्र दे में रत्ता लाल, हाँ जी, बहावल हक ते बेड़ा ढक। हाँ जी भाइयों, इसमें हंसने की बात नहीं है, ये तौहीद है, सारे नबियों की दावत का मुश्तरका जो है माटो और मकसद है, मिशन है। वलक़द बअसना फ़ी कुल्लि उम्मतिन रमज़ान, आने रमज़ान से पहले पहले इन अपने दिलों की मजाई सफाई अकीदे की धुलाई जो है ये कर लीजिए मेरे भाइयों, वरना अगर शिर्क है तो फिर कायनात के हबीब ने सूरह ज़ुमर में सूरह अनाम में जो है अल्लाह इन अशरकत लयहबतन्न अमलुक वला तकुनन्न मिनल खासिरीन, अगर आप भी शिर्क करेंगे मैं आपके अमलों को भी ज़ाया कर दूँगा।
आप तौहीद को मामूली समझते हैं? ये निजात है। मन कान आखिर कलाम ही ला इलाहा इल्लल्लाह, जिसने आखिरी दफ़ा मरते दम जो है जिसने कह दिया कि अल्लाह अकेला है, वही मुश्किल कुशा है, हाजत रवा है, बिगड़ी बनाने वाला है, दाता दस्तगीर है, लजपाल है, रोशन ज़मीर है, जिसने ये अकीदा रखा मन कान आखिर कलाम ही ला इलाहा इल्लल्लाह दखल जन्ना, उसे जन्नत मिल जाए। जन्नत की कुंजी है तौहीद भाइयों। अगर ये दामन में नहीं है तो फिर जो है 17 नबी खड़े हैं एक लाइन में, जय्यद नबी जो है सूरह अनआम के अंदर जो है इन अशरकू, आगे अल्लाह पाक ने इनके नाम गिनवा कर फरमाया इन अशरकू लहाबित अन्हुम मा कानू यामलून, अगर ये भी शिर्क करते तो मैं इनके अमलों को भी ज़ाया कर देता। रमज़ान हम पर छा जाए और फिर हम कब्र परस्त बने रहें, कब्रों की खाक और मिट्टी को चाटते रहें। अभी एक तस्वीर आई हुई थी, पूरी कब्र पर जो है वो जो खौने इतने बेशुमार फ्रूट लगाए हुए हैं। इस महंगाई के दौर में लोगों की अकलें मारी गई। अगर आपने भी देखी हो तो जो है हाँ जी, उस कब्र के ऊपर, पूरी कब्र बड़ी सारी कब्र है, उसके ऊपर सारे खाने चुन दिए। एक कब्र पर मैंने देखा कि आयतल कुर्सी की चादर डली हुई, कुत्ता ऊपर मूत रहा है, कुत्ता खड़ा हुआ। अगर यही बातें हम कहते हैं कि ये गुस्ताखी है, कलाम इलाही की बेअदबी है, तो फिर वो मानते मैयत के ऊपर जो है वो जनाब चादर डाल के जा रहे हैं आयतल कुर्सी। सारी ज़िंदगी वो हजी दरबारों के ऊपर जो है तवाफ़ करता रहा जो है, और जो है हजी यहाँ शखी शहबाज कलंदर के उर्स पर जो है उसकी लथपथ जो है कीचड़ खाता पीता रहा जो है हजी, और जो है आज वो जो है उसको कलमे की ये चादर या इसको आयतल कुर्सी की चादर जो है क्या फना देगी, क्या निजात देगी, क्या कर। बातें अगरचे सख्त होगी भाइयों, ये रमज़ान के आने पर बस कीजिए मा कदरुल्लाह हक़्क़ क़द्रिही, जिस तरह इन लोगों ने मेरी कदर करनी थी की नहीं। तकादु समावातु यतफत्तरना, अल्लाह पाक फरमाते हैं कि आसमान इन पर टूट क्यों नहीं पड़ा, ज़मीन ने इनको गर्क क्यों नहीं कर लिया। अंदा वलिर रहमान वलदा, ये कहते रहमान ने बच्चा जन्म दिया, रहमान के टुकड़े हो गए, रहमान का बेटा आ गया। मैंने तो कहा कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद, मैं तो ये कह रहा हूँ कि मेरा बेटा नहीं है, ना मैं किसी का बेटा हूँ, ना मुझसे कोई निकला है। लेकिन ये मौलवी आज के दौर का जो है, आज के दौर का मुलाना क्या कहते हैं, नूर मिन नूरिल्लाह, अल्लाह के नूर का टुकड़ा है। और शिर्क क्या होगा, शिर्क ये सींग होगी। अल्लाह, तो भाइयों आज वक्त है, नीयतों को खालिस कीजिए, रमज़ान और मुबारक की अज़मत का इदराक कीजिए, समझिए कि ये अल्लाह ने किस कदर पुरअनवार नेमत दी है, पुरअनवार नेमत दी है। अपनी बख्शिशों का किस तरह से अल्लाह ने बहुत समंदर जो है मौजे बहरे बेकरार जो है चलाया है। और कोई आए तो सही हाल में मुस्तक़बिल को मग़फ़िरत के चाहने वाला है। अपने दिलों को साफ करें कीना कपड़ से, गंदगियों से, गलाजत से, शिर्क से, बिदआत से, खुराफात से। हाँ जी, अपने मामलात को जो है साफ़ करें। किसी का लेना देना है क्लियर करें। किसी भी वक्त जो है अचानक किसी भी वक्त जो है मौत के खाट पर जो है बंदे को लिटा दिया जाता है। और साबिक़ा गुनाहों की जो है भाइयों जो है अल्लाह से माफ़ी तलब करें। जो बंदा अभी से अपने गुनाहों को जो है उससे पाक साफ हो जाएगा। ज़ाहिर है जो कपड़ा पहले से ही साफ़ हो उसे धोने की क्या ज़रूरत पड़ेगी। जो दिल पहले से ही मैं साफ़ कर लूँगा गुनाहों से, बिदआत से, खुराफात से, तो रमज़ान में जो कुछ भी अमल करूँगा, जो भी दुआएं करूँगा, वो मेरे दराजात को बढ़ाने के लिए होगी। मेरे गुनाह तो पहले ही माफ़ हो चुके होंगे, तौबा तो मैंने पहले ही कर ली है ना। अल्लाह, साबिक़ा गुनाहों से तौबा कीजिए, वरना रमज़ान के आने पर जो है बस दर्जा इबादत जो है बढ़ते चले जाए। ना कि मैं उस वक्त तक भी रमज़ान भी गुजर जाए फिर मैं अपने गुनाहों की तौबा ही मांग रहा हूँ। नहीं मेरे भाइयों, अभी से ही अपने आप को इंशाअल्लाह अज़ीज़ जो है, और फिर जो है तौबा करने वाला कितना खूबसूरत आदमी है, कितना अजीम आदमी है। कायनात के हबीब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अत्ताइबु मिन ज़ंबि कमन ला ज़ंब लहू, गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसे है जैसे उसने गुनाह किया ही कोई। किस कदर सत्तार अल्लाह है, गफ़ार अल्लाह है, रहीम और रहमान अल्लाह है, जो कहते हैं तुम गुनाह करोगे, युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिकुम हसनात, मैं तुम्हारे गुनाहों को भी मैं नेकियों में और हसनात में बदल दूंगा। मैं इस पर भी कादिर। तुमने गुनाह किए थे, लेकिन तौबा जैसा साबुन जो है तुमने जब अपने जिस्म रूह पर जो है चलाया, तो मैंने तुम्हें उजला भी कर दिया, तुम्हारे गुनाहों को मैंने हसनात के अंदर नेकियों में तब्दील कर दिया। ऐसा रब कहाँ से लाओगे।
ये जितने भी तुमने ज़मीनों पर दाते बनाए हैं वो अल्लाह अकबर, ये उस दाता की नाकदरी है, नाकदरी है, वो सब उसी के। या अय्युहन्नास अंतुमुल फुकरा इलल्लाह, लोगो तुम सारे के सारे फ़कीर हो, वही अकेला तन्हा यका वो देने वाला है, दाता। यकीन कितना वाज़ेह है। और ऐसे अजीब अजीब नारे लगा रहे थे, या रसूलुल्लाह मदद, या अली मदद। ओ मेरे भाइयों, क्या इतना सादा बात नहीं समझ आती कि अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो जिनके कदमों से लगने वाली धूल हमारी आंखों का सुरमा है, सुरमा है, वो जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भाई चचाजाद और जवाई हैं, जो फ़ातिमा ज़हरा के खामद हैं, जो हसनैन करीमैन के अब्बा हैं, जो है इस कदर अजीम आदमी जो है भाइयों, जब उनकी अपनी आल औलाद पर करबला के मकाम पर जो है ये इतना बड़ा सानिया हुआ, हाँ जी 10 मुहर्रम को, तो वो उनकी मदद को तो आए नहीं और तेरी मदद को जो है पहुँच जाएंगे। तू जो निकम्मा है, निखट्टू है, तूने कभी नमाज नहीं पढ़ी, तूने कभी कुरान नहीं उठाया है, तू शराब कबाब के नशे में मस्त और धुत रहता है, तू मलंग कुलंग और जो है धोरे जो है उसमें भंग चर्च के अंदर जो मस्त रहता है, तेरे पास पूछेंगे मदद करने के लिए? वो उस पर जो वो उनकी तरफ तो ना गए जिनके होठों को अल्लाह के हबीब चूसा करते थे, जिन्हें कमर पर बिठाकर सज्जों को तदील किया करते थे, जिन्हें कहते थे रिहाना हुआ अंतुमा रिहान, तुम मेरी खुशबुएं हो, तुम मेरे जन्नत के बागीचे हो, जो है जिन्हें जो है उठा उठा के आप जो है झूला झुलाया करते थे, जो है अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, उनकी मदद को तो ना पहुँचे करबला के मकाम पर, और तेरी मदद को पहुँच जाएंगे। और शिर्क क्या होगा? मेरा दिमाग मेरा दिल अगर फिर भी शिर्क की दलदलों में लथपथ रहा तो मेरे भाइयों, रमज़ान ने मुझे कुछ नहीं दिया है। जब मैंने अल्लाह से मांगना नहीं सीखा है, तौहीद के जो है उस पर नहीं खड़ा हूँ, तो फिर मेरे इस अफसारी का और सहरी का जो है सुबह उठकर तहज्जुद पढ़ने का और रात के क़ियामुल लैल का, कुरान की तिलावतों का, जब मैंने कुरान का पहला सबक ही याद नहीं किया, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाह तू ही पालनहार है सारी कायनात का, तमाम जहानों का, हजी ये जितने भी जो है जिन्नो इंस हैं, इनका पालन निवारा, इनका खालिक मालिक तू है, अल्लाह दाता दस्तगीर लजपाल रोशन ज़मीर तू है, जबकि पहला सबक ही मैंने नहीं लिया है, फिर मुझे रमज़ान का क्या फ़ायदा? तो अज़ीज़ भाइयों, रमज़ान का इस्तकबाल यही कि मैं अपने आप को प्रिपेयर करूँ, तैयार करूँ कि मेरा वो अजीम महीना मुझ पर साया फ़गन हो रहा है, जिसके आते ही अल्लाह के हबीब शाबान में ही लोगों को मुतनब्बिह कर रहे होते थे, खबरदार कर रहे होते थे, ख्याल करो तुम पर अताकुम शहरुर रमज़ान अताकुम शहरुन अज़ीम फ़ीही लैलतुन खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, अरे वो अजीम महीना है जिसकी एक रात भी 1000 महीनों से बढ़, मन हुरिमा कद हुरिमा खैर, जो सारी खैरों से महरूम रहने वाला है वो बंदा जो इसकी खैर से महरूम रहे। अजीम महीना, अल्लाह कसम खाई अल्लाह के हबीब ने भाई, लखलूफ फमिसाई, कसम खा के अल्लाह के हबीब फरमाते हैं ये मुंह रोज़ादार के मुंह की जो स्मेल है, आप इसको शायद बदबू कहें, लेकिन अल्लाह के हबीब जो है फमिसाई लखलूफ फमिसाई अत्यब इंदल्लाह मिन रिहिल मिस्क, मिस्क से भी ज़्यादा जो है पसंदीदा है अल्लाह के यहाँ, इसके मुंह से जो हवा आती है, खाली मैदे से जो है जो है हवा आती है, अल्लाह के हबीब फरमाते हैं ये अल्लाह के नज़दीक इतना कीमती है कि इसकी कस्तूरी जैसी। कसम खाई सिलसिला तो सही है के अंदर, वल्लज़ी नफ्स मुहम्मद बियदिही लखलूफ फमिसाई इंदल्लाह मिन रिहिल मिस्क, मुश्क और कस्तूरी से भी ज़्यादा जो है अत्यब पसंदीदा है। अरे बख्शिशों के दरिया बह रहे हैं। बुखारी और मुस्लिम की रिवायत के मन साम रमज़ान ईमान व इहतिसाबन गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबी, हाँ मन काम रमज़ानन ईमान व इहतिसाबन गुफ़िर लहु, जो रमज़ान की रातों में खड़ा होकर अल्लाह के सामने जो है 10 बरसा हाँ जी रोना धोना जो है आहो बुखार कुरान की तिलावतों से लुत्फ़अंदोज़ हो रहा है, अल्लाह के हबीब फरमाते हैं सब कुछ अल्लाह ने माफ़ कर दिया। गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबी, पिछले सारे उड़ गए, स्ट्रक ऑफ हो गए, मिटा दिए गए। अरे जन्नत के दरवाजे खुल रहे हैं, जहन्नम बंद हो रही है, जिन्नात बड़े बड़े सरकश गुंडे बदमाश जो है जिन्नात के कैद हो रहे हैं। अल्लाह अकबर। इज़ा काना अव्वलु लैल मिन शहर रमज़ान सुफ़्फ़िदतिश शयातीन, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते कि जब पहली रात होती है अल्लाह शैतानों को जकड़बंदियाँ लगा देता है। और दुनिया में
तरगीब और तरहीब की रिवायत के मुताबिक दुनिया में मुनादी ऐलान करता है अल्लाह के फरिश्ता, या बाग़ियल खैर अक़बिल, या बाग़ियल खैर अक़बिल, अरे खैर के मुतलाशी, खैर को पसंद करने वाले, नेकियों के जो है खूगर, अच्छाइयों का जो है मज़ा लेने वाले, जो है बख्शिशों के दरियाओं में समंदर में गोताज़न होने वाले, या बाग़ियल खैर अक़बिल, खड़ा हो जल्दी कर सारी इला मग़फ़िरत मिन रब्बिकुम, जल्दी कर, सूरत पकड़, तेजी सूरा चल, जो है इसलिए कि जो है ये कहीं दिन फिसलते कहीं ख़त्म ही ना हो जाए। या बाग़ियल खैर अक़बिल व या बाग़िय शर्र अक़सिर, शर के मुतलाशी अब तो बस कर दे, अब तेरे बख्शिश के लिए और कौन सा महीना और कौन से दिन आएंगे, कौन सी रातें आएंगी, अब तो बस कर दे, अब तो ब्रेकें लगा दे, बैरियर जो है लगा दे कि जो है बस कर, अब बगावत कर। मन हुरिमा फ़क़द हुरिमल खैर कुल्लु, खैर से भाइयों महरूम मत होइए। इंशाअल्लाह ये महीना हम पर ऐसा काम कर लें, ऐसी मेहनत कोशिश काबिश कर लें, हमारा मतमे नज़र सिर्फ दस्तरखान ना हो, रोज़ा ही खोलना है ना, 2-4 खजूरें पानी के 2-4 गिलास सादा पानी पी लें तो और ज़्यादा बेहतर है। जितना आप उसमें मीठा डालेंगे वो उतना भूछल हो जाएगा आपके लिए, खड़ा होना आपके लिए, बल्कि वो खाली पेट चीनी ऐसे कापा करेगी, आंतों को काटते हुए पेचस भी लग सकती हैं और पेट की खराबी का सिलसिला भी हो सकता है। जितना सादा ग़िज़ा लेंगे इंशाल्लाह, देखिए आप चेक कर लें, मज़ेदार रोज़ा गुजरेंगे। दही का इस्तेमाल करें, सादा ग़िज़ाएँ लें। बहरहाल साबिक़ गुनाहों से तौबा की मैं बात कर रहा था। अत्ताइबु मिन ज़ंबि कमन ला ज़ंब लहू, और फिर मोमिन गुनाह को ऐसे समझते हैं जैसे एक पहाड़ के नीचे बैठा हो और पहाड़ की चट्टान अभी उसके नीचे आई, अभी वो नीचे दबा, यानी उसके ऊपर बोझ होता है दिमाग पर कि जो है मैंने ये गुनाह कर तो दिया है। जब तक उसको उस गुनाह को माफ़ न करा ले, रो धोकर उससे माफ़ी न तलब कर ले अल्लाह पाक से, जब तक उसको सुकून नहीं आता है, चैन नहीं आता है। और मुनाफिक गुनाह को ऐसे समझते हैं जैसे एक मक्खी बैठी थी, उड़ा दी। मक्खी का उड़ाना कितना आसान है, ऐसे मुनाफिक के लिए गुनाह करना आसान है, और उस पर जो है बस मुंह पे मल लेता है। लेकिन मोमिन जो होता है ना, वो अल्लाह बड़ा बेचैन होता है जब तक कि जो है वो देखा नहीं था 99 कत्ल 100 कत्ल करके भी बेचैन है, अल्लाह मुझे माफ़ी कहीं से मिल जाए, मुझे माफ़ी मिल जाए। था ना वो बंदा जिसने 99 कत्ल किए और किसी ने कहा कि तेरी माफ़ी नहीं हो सकती, उन्होंने कहा अच्छा चलो तू इधर आ, तू तो इधर आ, उसने 100 भी पूरे कर। तलब है, तलब सादिक की मेरा मैं कैसे अल्लाह के यहाँ जो है माफ़ी तलब करने। किसी ने बताया हाँ वहाँ चले जाओ, वो नेक लोग हैं, अच्छी बस्ती है। हाँ जी, इस गंदे माहौल से वो निकला तो जनाब अच्छा, रास्ते में ही अजल को लब्बैक कहना पड़ गया। फरिश्ता अजल उसे लेने के लिए तैयार खड़ा, मौत आ गई और फिर जो है सफ़र अभी बाकी था, लेकिन आसमान से फरिश्ते उसे लेने के लिए आ गए। जहन्नम वाले भी जन्नत वाले भी, दोनों में झगड़ा खड़ा हो गया। कहते हैं ये मेरा है, वो कहते हैं हम ले जाएंगे। जहन्नम वाले कहते हैं इसलिए कि ये बाकी था, 100 बंदे कत्ल कर चुका है। अल्लाह, लेकिन देखो मेरे भाइयों अल्लाह किस कदर करीम है। मैं अर्ज़ कर चुका हूँ ना, हाँ जी, अल्लाह बस शिर्क नहीं माफ़ करेंगे, बाकी सब माफ़ कर देंगे। अल्लाह हकूक़ुल इबाद की अदायगी कीजिए, ज़रूर कीजिए। मैं कोई आपको बागी तागी नहीं बनाने लगा कि बस जो मर्ज़ी करते रहो, लेकिन भाइयों शिर्क मत करें, शिर्क न करें। और वो आगे फरिश्ते लड़ रहे हैं जी हम ले जाएंगे, इसलिए कि ये तो बड़ा पापी है, मुजरिम है, क्रिमिनल रिकॉर्ड है इसका, इसने तो रिकॉर्ड तोड़ दिए। जन्नत वालों ने कहा नहीं जी, ये तौबा करने के लिए निकला था। अल्लाह, अच्छा चलो ना। तीसरे फरिश्ते ने आके मुंसफी और जज की जज बना, उसने कहा नापो, फासले नापो, अगर पीछे से फासला ज़्यादा है और आगे नेक लोगों की बस्ती का फासला अगर कम रह गया तो फिर ये जन्नत वालों के लिए। और अभी फासला तो थोड़ा ही तय किया था, लेकिन कायनात के रब को जो है इतना तरस उस पर आया कि अनी तबाअदी तकर्रबी, ज़मीन को हुकूमत, तू सुकड़ जा, तू लंबी हो जा, जो है यानी नेक लोगों की बस्ती को करीब कर दिया और जो है बुरे लोगों की बस्ती जहाँ से वो चला था उसको दूर कर दिया, फासले सिमटा दिए, फासले मिटा दिए, कहीं बढ़ा दिए। ये मेरा अल्लाह है मेरे भाइयों। अल्लाह यहबुली मन यशाउ इनासम व यहबुली मन यशाउ ज़ुकूर। हमने अल्लाह का हक समझा ही नहीं कि अल्लाह क्या कौन है। अल्लाह कौन है जो माओं के पेटों में जो है एक नन्हे मुन्ने कतरे से जो है हजरत इंसान को जो है रूप देकर जो है खड़ा कर देता है। एक वो अल्लाह है भाइयों जो है व इन्न लकुम फिल अनामि लइबरा नुस्कीकुम मिम्मा फी बुतूनिहा मिन
बैन फस्तिन व दमिन लबनन खालिसन साइगन लिशारिबीन। वही अल्लाह है जिसने जो है अल्लाह अकबर एक भैंस के पेट में सब चारा पहुंचाकर उसको जो है उसी से जो नहरें लगाकर खून को भी छान दिया, पेशाब को भी छान दिया, गोबर को भी हटा दिया, लेकिन उसमें से अल्लाह ने नहरें जारी करके जो वहीं वहाँ से दूध साफ पाकीज़ा। अफराइतुम, वो अल्लाह है, अफराइतुम मा तहरुसून अअंतुम तज़रऊनहु अम नहनु ज़ारिऊन। अरे तुम थोड़ी उगाते हो, हम उगाते हैं। देखो तो सही, तुमने तो घर में सांभ के संभाल के रखी हुई बोरी अनाज की रखी हुई थी, तुमने लाकर सहराओं में जो है डाल दी जो है। अब ये हमारा काम है कि हमने उन दानों पर जो है फरिश्तों की ड्यूटियाँ मुकर्रर कर दी कि इसको परिंदा न ले जाए, इसको परिंदा न ले जाए। फिर अल्लाह पाक ने वहाँ से फिर जो है गंदम के एक दाने के बदले में जो है 4-4, 5-5, 10-10 सिक्के जो है कर दिए। एक सिक्के में कितने कितने दाने अल्लाह पाक एक दाने से पैदा कर। अफराइतुम मा तहरुसून, अरे तुम पैदा करते हो या हम पैदा करते हैं? अब भी कहते हो कि फलां मुश्किल कुशा है। व इन्न लकुम अनआमिल इबरा, देखो तो सही, हमने तुम्हें दूध पिलाया है। मैंने शहद की मक्खी को जो है टेलीफोन किया, औहा रब्बुका इलन नहली अन इत्तखिज़ी मिनल जिबाली बुयूता। हाँ जी, अरे शहद की मक्खी तो कहाँ वांडरिंग कर रही है, घूम रही है, आवारागर्दी कर रही है, चल खड़ी हो यहाँ और जाके जो है हाँ जी फूलों से रस चूस कर जो है ला और यहाँ छत्ता बना, कारखाना लगा। मैंने तुझे कहा औहा रब्बुका इलन नहली अन इत्तखिज़ी मिनल जिबाली बुयूता व मिन शजरिन मिम्मा यारिशून। हाँ, सुम्मा कुली मिन कुल्ली समराती फस्लुकी सुबुल रब्बिकी ज़ुरुरा। हाँ जी, यख़रुजु मिन बुतूनिहा शराबुन अलवानु, हमने उसके पेट से ऐसा शराब, ऐसा जो है लिक्विड निकाला है जो है फीही शिफाउन लिन्नास, हमने लोगों के लिए शिफा का सारा निजाम उसके अंदर रख दिया। उसे शहद कहते हैं, हनी कहते हैं, हनी। अभी हम अल्लाह को नहीं पहचान रहे, अभी हम इधर उधर टामक क्यों नहीं मार रहे? कितना सादा वाज़े अल्लाह ने तौहीद बयान की। हर नबी को ये मिशन और प्रोग्राम देके भेजा। वलक़द बअसना फ़ी कुल्ली उम्मतिन रसूलन अन यअबुदुल्लाह, हमने हर कौम कबीले में एक रसूल भेजा, जाके वो लोगों को यही कह रहा था अन यअबुदुल्लाह, आइए अल्लाह की तरफ जो है जिसने हमें बनाया है, जिसने हमें इतनी नेमतें दी, माँ बाप बहन भाई दोस्त अहबाब रिश्तेदार, जिसने ये सारे जो है ज़मीन व आसमान सूरज चाँद सितारे, जिसने हमें सर्दी गर्मी के कपड़े भी, अनाज, जिसने दाने सब्ज़ी तरकारी सब कुछ जिस अल्लाह ने दिया है, उसी अल्लाह के दर पर झुक जाओ। अन यअबुदुल्लाह वज्तनिबुत तागूत, और अल्लाह के बातिल और अल्लाह के मुतकाबिल जो है मुकाबिल जितने भी इलाह बनाए हो फज्तनिबुत तागूत, उनसे बच जाओ। तो भाइयों, रमज़ान के आने से पहले पहले हम अपने अकीदों की दुरुस्तगी और इस्लाह ज़रूर करें। और फिर गुनाहों की तौबा। मैंने अर्ज़ किया ना कि अत्ताइब मिन ज़ंबि कमन ला ज़ंब लहू, गुनाहों से माफ़ी और तकबीर ऊला का एहतमाम करें। मसाजिद को आबाद करें। अब कौन सा ऐसा वक्त आएगा जब हम पर महंगाई के बादल छाए हुए हों, हुक्मरानों का जुल्म और तसल्लुत हम पर छाया हुआ हो, हुक्मरानों की आपस की बंदरबांट, कुर्सियों की छीना छपटी लगी हो, अजीब उसको पकड़ो वो चोर जो है। जब ये मामला चला हो, जहाँ से कोई सैलाब के रास्ते सैलाब आ रहे हों, बस्तियाँ उड़ रही हों, जलजले आ रहे हों, और जो है बस्तियों मुल्क और शहरों के शहर गर्क हो रहे हों, ऐसे वक्त में मेरे भाइयों और कौन सा वक्त आएगा कि हम मस्जिदों में ना डेरे लगाएं? कौन सा वक्त आप चाहते हैं? अभी जहानिया से मेरे एक दोस्त का फोन आया कि बड़ी मोटी मोटी ज़ालाबारी हुई है, पकी हुई फसलों पर जो है पहले ही अनाज का रेट इतना नायाब हो गया, माएँ बहनें पर्दादार इज्जत माब माएँ लाइनों में लगी हुई हैं, अभी दुकान नहीं खुली है। आप जरा देखें ना, सस्ते आटे के लिए कितनी वो ज़लालत और जो है परेशानी उठा रही, जो कभी बाहर नहीं निकली थी। मुझे मैं रमज़ान पर सार पर खड़ा हुआ था, 10 नंबर वार्ड से मेरी बहन आई, जानती थी मुझे, कहने कि मौलवी साहब इनको ज़रा मेरी सिफारिश कर दें कि मुझे आटा दे दें सस्ता। मेरे आंसू में उससे मुंह फेर दिया कि जो है नवाजी औरत, दीनदार औरत जो है, आप सिफारिश कर दें ये मुझे आटा दे दें। वो मुझे मैंने कहा यार दे दो, कहते नहीं जी वो है ही आ ही नहीं रहा हमारे पास, परमिट ही हमारा जो है अभी ब्लॉक हुआ पड़ा। ज़ालाबारी हो रही है भाई। अब कौन सा वक्त चाहता हूँ कि अल्लाह ने फजल किया है, रमज़ान मुझ पर साया फगन होने वाला, तो मैं अपने जो है तकबीर उला मस्जिदों में डेरे लगा दूँ। अल्लाह, घर जाएं, काम काज ज़रूर करें, माँ बाप की खिदमत करें, खाएं पिए, लेकिन भाइयों ज़्यादा वक्त मस्जिदों को दें। जो है जब मस्जिदों में जो है मस्जिद आबाद करेंगे इंशाअल्लाह अल्लाह हमारे घरों को भी आबाद करेगा, और फिर आने जाने वाली मुसीबतों से अल्लाह मुझे और आपको निजात और जो खलासी देगा, बचाएगा। जो मस्जिदों की आबाद करने वालों से मुसीबतें अल्लाह पाक हटाते हैं।
रमज़ान के मसाइल को सीखें, रोज़ा कैसे रखना है, क्या है। लोग जो है ऐसी अजीब अजीब नीयतें पढ़ते, बाबी सौमी गदीन नवैतु मिन शहर रमज़ान। हाँ जी, लोग रोज़ाना की नीयत पढ़ रहे हैं और इसका मतलब गदीन का मतलब होता है कल, आने वाला कल, फ्यूचर जो भी आएगी। सच बताओ भाइयों, आप आज उठे हैं, सहरी खा रहे हैं, रोज़ा रख रहे हैं, नीयत आप कल के रोज़े की कर रहे हैं, क्या यार अजीब है। दस्ती आप होममेड जब चीज़ें जो है इस्तेमाल करेंगे, वैसे हम सुई लेनी हो तो हम कहते हैं चाइना की, जापान की सुई हो, इस्त्री जापान की। और जब दीन का मसला आता है मक्के मदीने की से, हाँ जी बगदाद कुफा जो है करबला के बगैर हमारी बात ही कोई नहीं चलती है। मक्का मदीना देखते हुए जाते हुए हमारी जो है अल्लाह माफ कर पेट्रोल खत्म हो जाता है। अरे मक्का मदीना में उतरा है, वहाँ देखो बाबी सौमी गदिन नवैतु मिन शहर रमज़ान, मैं कल के रोज़े की नियत करता हूँ, कल के गदिन। आप सूरह यूसुफ खोलें, वहाँ पर आपको मिलेगा कि जब भाई कह रहे थे उन्हें यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में, भाई कह रहे थे अब्बा हुजूर को, याकूब अलैहिस्सलाम, अरसिलहु माना गदन, अरसिलहु माना, मैं दिखा सकता हूँ, अरसिल अब्बा जी, याकूब अब्बा जी को कह रहे हैं याकूब अलैहिस्सलाम, अब्बा जी अरसिलहु माना गदन, मेरे भाई यूसुफ को कल हमारे साथ भेजिएगा, जंगल में खेलेगा कूदेगा। आपने इसको कब जकड़ रखा है, हाँ जी, ये जंगल में जाएगा, खेलेगा कूदेगा, जानवरों को देखेगा, हाँ जी, सब्जा हरियाली जो है ग्रीनरी देखेगा, इसकी तबीयत जरा हशाश बशाश होगी ना, आइए इसे भेजिए, अरसिलहु माना गदन यरता व यलअब व इन्ना लहु लहाफिज़ून, हम इसकी हिफाजत करने के लिए काफ़ी। इतनी बड़ी जमात है, 10-11 भाई हैं, इसको हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम कहने के मुझे खतरा है कि कहीं तुम खेल कूद में लग जाओ, इससे गाफिल हो जाओ, इससे बेड़िया खा। प्लान तो कुछ कर रखा था। अरसिलहु माना, मैं जो अपना मौका महल जो है बता रहा हूँ, गदीन का लफ्ज़ है भाइयों कल के, आने वाले कल के लिए होता है, इसलिए हम जो है ये नियत न करें, बस दिल में नियत वैसे ही दिल के इरादे का नाम। यहाँ नमाज शुरू हो चुकी होती है, पीछे बंदा जो है नियत कर रहा होता है, नियत करता हूँ मैं नमाज की हूँ, मेरा किबला शरीफ, वही तो पहले ही नियत करके आया घर से नमाज पढ़ने के लिए, वुज़ू किस लिए किया, तो घर से क्यों चल गया। दिल के इरादे का नाम, जैसे आपके दिल में अभी भी नियत है कि मैं हज के लिए, मैं उम्रा के लिए, मैं रोज़ा रसूल पर हाज़िरी के लिए, दुरूद व सलाम पढ़ने के लिए, मैं अल्लाह के हबीब की कब्र मुबारक की तरफ जाऊँगा, नियत है कि नहीं है। कौन ऐसा बदबख्त होगा जो इस वक्त दिल में ये अरमान न लिए बैठा हो, सभी के दिल, तो दिल के इरादे का नाम होता है। उनको अल्फाज का जामा पहनाना और फिर वो भी गलत। हम अपने रोज़ों को बर्बाद ना करें, बिस्मिल्लाह पढ़ लें, खाने के लिए बिस्मिल्लाह पढ़ें और दिल में नियत करें जो है अल्लाह अकबर, जो है दोनों का मामूल बने। मेरे पास वक्त कम है, ये रमज़ान ऐसा कीमती महीने, मैंने पहले अर्ज़ किया कि जो है ये अल्लाह ने इसको चुना है, रमज़ान को अल्लाह अकबर कुरान के नुज़ूल के लिए चुना है, रमज़ान को बख्शिशों का पैगाम दिया है, रमज़ान को अल्लाह पाक ने जो है एक ऐसी रात दी है जो 84 साल की इबादत से बढ़कर है भाइयों। इसमें फिर हम क्या करेंगे, तो दुआओं का अहतमाम करें। दुआ हुवल इबादत ला युरद्दुल क़ज़ाउ इल्ला दुआ, कायनात के अभी बताते हैं, फरमा रहे हैं कि बिल्कुल मुकद्दर को तब्दील करने वाली भी अगर कोई चीज़ है तो वो दुआ है। ला युरद्दुल क़ज़ाउ इल्ला दुआ, अद्दुआ हुवल इबादत, दुआ ही तो इबादत है। कितना गाफिल हो जाते हैं हम दुआओं से। और नेकी में रग़बत करें और एक ऐसा निज़ामुल औक़ात तरतीब दें भाई, कोई लम्हा ज़ाया ना होने पाए। चेक करें ना शाम को, रोज़ाना जैसे आए कारोबार और बिजनेस वाला, दुकान वाला जो है रोज़ाना लिखता रहता है ये बिका ये बिका ये बिका, शाम को टोटल करता है कि मैंने नुकसान तो नहीं उठाया आज के दिन में, मेरी प्रॉफिटेबल रहा हूँ कि नहीं, करता है कि नहीं करता। फिर इसी तरह माहाना हिसाब करता है, फिर इसी तरह सालाना करता है। तो आप रोज़ाना शाम को देख लिया करें ना कि मैंने आज कितने ऐसे काम कर दिए जो मुझे नहीं करने चाहिए थे, जिनके बगैर मेरा गुजारा हो सकता था। कितने ऐसे काम हैं जो मुझे अल्लाह उसके रसूल से दूर कर रहे हैं, मुझे मक्का और मदीना से दूर कर रहे हैं, मुझे जन्नतुल फिरदौस जन्नतुल नईम से दूर कर रहे हैं। कितने ऐसे काम मैं कर बैठा, क्यों कर बैठा, चलो कर बैठा। फिर आइए अल्लाह के सामने 10 दुआ उठाइए, अल्लाह हाँ रब्बना फिरली वली वालिदैया, अल्लाह मुझे माफ़ कर, वो तो बख्शनहार है। तो निज़ामुल औक़ात तरतीब दीजिए। कोई लम्हा, आप कॉलेज का यूनिवर्सिटी का देख लें, एक सिलेबस होता है, एक पीरियड टाइम ड्यूरेशन होता है, हाँ जी, जो ही पीरियड ख़त्म होता है वो फ़ौरन बेल देते हैं कि आपका इकोनॉमिक्स का पीरियड है, आपका मैथमेटिक्स का जो है, आपके स्टेटस का पीरियड है कि नहीं। तो आप अपने आप को देखें, आप ये मेरी तिलावत का वक्त है, ये मेरी ज़िक्र अस्कार का वक्त है, ये मेरी अम्मी और अब्बू की खिदमत का वक्त है, ये मेरा सहरी और अफ्तारी बनवाने का लाने का वक्त है। और अपने आप को तेज़ करें, जैसे ज़माना रैपिड क्विक हो गया, तेज़ी के साथ आप बढ़ें और आगे बढ़ें। सारी इला मग़फ़िरतुन साबिक़ू इला मग़फ़िरतिन, सबकत कीजिए, जल्दी कीजिए, सूरत के साथ चलिए अल्लाह की जन्नतों की तरफ, जिसकी जन्नत की चौड़ाई और ज़मीन व आसमान से कहीं बढ़कर। अल्लाह। और फरमाया कुल या इबादी अल्लज़ीना असरफ़ू अला अनफुसिहिम। तो मेरे भाइयों, सईद बिन मुसय्यब रहमतुल्लाह अलैह
अल्लाह कितने ये अजीम बुजुर्ग थे, हमें तो अल्लाह माफ़ फरमाए आज़ान भी हो जाती है, जमात भी हो जाती है, एहसास तक नहीं होता है। कहते हैं 40 साल तक मेरी जमात की नमाज फौत नहीं हुई है, 40 साल। 30 साल तो ऐसे हुए हैं कि जब मुअज्जिन ने अजान दी है ना, सियर आलाम नुबला, अजीम लोगों की कहानी है। अरबी के अंदर किताब है, अल्लामा ज़हबी ने लिखी है, मिस्र से भी छपी है, बैरूत से भी छपी है, अरबी के अंदर। कहते हैं 30 साल तक मैंने ऐसे बिताए हैं कि मैं अजान होती थी, मैं मस्जिद नहीं होता था, और 40 साल तक जो है मुझे एक भी जो है नमाज जमात से फौत नहीं हुई। एक नमाज हुई है, एक नमाज, वो भी मैं करीब करीब पहुंच गया। 40 साल के अलावा एक नमाज मेरी फौत हुई, वो किस लिए कि मेरी अम्मा जान का जो है वफ़ात हुई, तो मैं उसके कफन दफन में शरीक था, तो उसकी वजह से मैं जो है। तो भाइयों, हज का महीना भी आ रहा है, उम्रा कीजिए। नबी करीम इस रमज़ान मुबारक के अंदर इब्न माजा की रिवायत के मुताबिक जो है उम्रा की कोशिश करें। इतने गैर ज़रूरी अखराजात हम करते हैं, अगर हम उनको सेव करते रहें, जमा करते रहें, तो मेरा रब इस बात पर कादिर है कि आपकी नीयत और इरादे को देखकर अल्लाह आपको अपने घर की हाज़िरी की इंशाअल्लाह दे देंगे। एक वीडियो आई हुई थी यहाँ पर, सूरज बयानी की एक अम्मा थी, सादा सी, वो कहती कितने सालों से मैं जो है। एक और मैंने वाक़या पढ़ा कि 30 साल तक एक बूढ़ी अम्मा ने पैसे जमा किए, उसका बेटा भी फौत हो गया, उसका खामन भी फौत हो गया जो है, हत्ता कि वो जो अकेली अल्लाह के घर में पहुंची हुई थी और रो रही थी, या अल्लाह तूने इतने सदमे मुझे दे दिए तो कोई परवाह नहीं, अल्लाह तू कबूल फरमा ले कि तूने मुझे अपने घर के सामने जो है खड़ा कर दिया, हजर अस्वद को चूमने की सआदत दे दी, अल्लाह जो है, अल्लाह तेरा बड़ा एहसान है जो है, ये सदमे मुझे भूल गया जो है, अल्लाह आज मैं तेरे सामने। रूढ़ियों से कागज़ चुनने वाले ने, अल्लाह रब्बुल जलाल ने उसके जज्बे सादिक को जो है पकड़कर उसे हज की सादत दी। आप इस जानिब सोचिए ना, इधर उधर सफ़र करते हैं, भागे जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कलंदर। और अल्लाह के बंदो, अल्लाह ने वहाँ पहुँचो जहाँ मेरे महबूब की तलियाँ लगी हैं। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के मवाक़े पढ़ रहा था, यकीन करो अजीम इंसान थे, कहते मैं जूता नहीं पहन सकता, मदीना मुनव्वरा भी मैं जूता नहीं पहन सकता, इसीलिए कि मेरे महबूब यहाँ चले। पता नहीं कहाँ कहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है कदम मुबारक पड़े, और हमें इस जानिब सोच ही नहीं है। तो भाइयों, तिलावत कुरान का एहतमाम ज़रूर कीजिए। तमाम वज़ाइफ जो लंबे लंबे हू हा की आवाज़ें ना, इन्हें छोड़िए, तिलावत कीजिए। तिलावत का महीना है, और टीवी, इंटरनेट से, सोशल मीडिया से बहुत हद तक जो है बचिए। इसके अंदर आप देख रहे हैं जो कुछ भी है, ये आपके रमज़ान को ख़राब करने वाला प्रोग्राम, ये आपकी नेकियों को जो है जला के राख करने वाला प्रोग्राम है। और जितना भी आपने जो है रमज़ान की शॉपिंग करनी है ना, अब तो महंगाई भी है, महंगाई का रोना तो रो रहे हैं, लेकिन बाज़ार देखना, आप जो है बाज़ार देखना। मेरी माँ बहनों क्यों रमज़ान के अंदर भी और उसके अलावा भी जो है कोई और दीगर काम नहीं होता, बस सुबह बैग लिया जो है, पर्स लिया और जनाब दिख रही है, शाम तक वहाँ घूम रही है बाज़ारों के। तो भाइयों, ज़रूर कीजिए शॉपिंग, ज़रूरत की ज़रूर कीजिए, लेकिन उसको रमज़ान से पहले मैनेज कर लें, ताकि रमज़ान के अंदर आपके रोज़े नेकी तिलावत उसका जो है उसका डिस्टर्बेंस ना हो। अल्लाह पाक से दुआ कि अमल की तौफीक नसीब फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व बनातिहि अजमईन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।